बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में एक टैक्सी ड्राइवर पहले ही ज़ेरे हिरासत है। ज़राए का कहना है कि वाक़े में 2 टैक्सियां इस्तेमाल की गई थीं। 2 टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा के वाक़े का सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत दी थी कि मुल्ज़िमान 48 घंटों में गिरफ्तार किए जाएं। ज़राए का बताना है कि अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में एक तीसरे ड्राइवर की तलाश भी जारी है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में एक टैक्सी ड्राइवर पहले ही ज़ेरे हिरासत है। ज़राए का कहना है कि वाक़े में 2 टैक्सियां इस्तेमाल की गई थीं। 2 टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा के वाक़े का सख्त नोटिस लिया था और वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की थी कि मुल्ज़िमान 48 घंटों में गिरफ्तार किए जाएं। ज़राए का कहना है कि अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में एक तीसरे ड्राइवर की तलाश भी जारी है। ज़राए के मुताबिक एक ताज़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ दफ़ा 354, 365 और 342 के तहत FIR दर्ज कर ली है। ज़राए ये भी बताते हैं कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके FIR सील कर दी है। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ दफ़ा 354, 365 और 342 के तहत FIR दर्ज कर ली है। ज़राए का बताना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके FIR सील कर दी है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीर भी शेयर की है और अफगान सफ़ीर का यह कहना है कि वो अपनी बेटी की तस्वीर इसलिए पोस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं कि किसी और खातून की तस्वीर गलत तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसे वो जानते तक नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मजबूत ताल्लुकात का ख़्वाह है। एक बयान में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान अमन के साथ है और मुल्की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान सफ़ीर की बेटी से पेश आए वाक़े के मुल्ज़िमान जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा है कि अफगान तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं। फौजी पेशकदमियों के बावजूद अमारात इस्लामी तनाज़े का सियासी हल चाहती है। ईद उल अज़हा से पहले जारी पैगाम में तालिबान सुप्रीम लीडर का यह भी कहना था कि क़याम अमन और सलामती के हर मौके से फ़ायदा उठाएंगे। ये भी कहा कि तालिबान जंग के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मुखालिफिन वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कतर में तालिबान और अफगान हुकूमती नुमाइंदों में मुज़ाकरात का आज एक और दौर होगा। हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा कि उनका पैगाम वाज़ेह है कि सरजमीन बचाने के लिए गैर मुल्कियों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। बाहर के लोगों की बजाय हमें अपने मसाइल मिलजुल कर हल करने चाहिए। चीनी तामीराती कंपनी ने ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन में पाकिस्तानी मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। दफ्तर खारजा की तरफ से जारी किया गया बयान में कहा गया है कि दासू पर काम करने वालों की हिफाजत और तामीर के हवाले से मामलात को देखा जा रहा है। पाकिस्तानी और चीनी हुक्काम इस मामले पर राब्ते में है। प्रोजेक्ट पर तामीर जल्द दोबारा शुरू होगी। पाकिस्तान और चीन दोनों दासू हाइड्रो पावर और दूसरे मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार है। सुन्नत इब्राहीमी पर अमल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख कर रही है। मवेशी मंडियों में शहरियों की जानिब से जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा होने की शिकायत है, जबकि व्यापारी खरीदार न होने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में तेजी आ गई है। ईद उल अज़हा से कबल आखिरी छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद मंडी पहुंचना शुरू हो गई है। मंडी बहुत ज़्यादा तेज है जो ना, इस टाइम पे अपना क़ुव्वत खरीद से बहुत बाहर है चीज़ें ना। 60,000 70,000 स्टार्ट किया था और अभी तक पहुंचते हम 120 तक आ चुके हैं। 120 में भी ये लोग देने का मूड नहीं है इनका। इतने पैसे मांग रहे हैं कि डबल टिबल की गुंजाइश जो है ना और हुई भी है।
क्वेटा की मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए राजा नामी बैल भी मौजूद है, जिसकी कीमत व्यापारी ने 12 लाख रुपए मुकर्रर की है, लेकिन अभी तक इसको मतलूबा गाहक नहीं मिला। चाहे किसी ने खरीदना हो या ना हो, लेकिन वो मंडी में राजा को देखने के लिए जरूर आते हैं। तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। जी, मैं इस वक्त क्वेटा की मवेशी मंडी में बैलों के उस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ राशिद खान जदून का ये पूरा उन्होंने अपना एक सूरत हाल यहाँ पे बनाई हुई है, जहाँ पे वो बैल फ़रोख्त कर रहे हैं। बैलों की सूरत हाल में ये राजा नामी एक बैल है। इतना खूबसूरत जानवर है कि पूरी मंडी की तवज्जो इसी जानिब है। बहुत लोग इसे ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलूबा गाहक उसकी वो कीमत नहीं दे सका। ये बैल का वज़न है टोटल 40 मन। इसकी कीमत मैंने रखी हुई है 12 लाख। लोग बहुत भी आए हैं, 8 लाख का भी मांगा, 9 लाख का भी मांगा, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। कल भी आया था गफूर भाई, आज भी खड़ा है इसी बैल पर। ऐसे कई बैल तकरीबन 20 दाने 18 दाने मेरे पास खड़े हैं। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक 2-3 दाने बिके भी हैं। राशिद खान के इस डेरे पर बैल की ख़रीदो फरोख्त के लिए आने वालों का ये कहना है कि बैल की खूबसूरती, उसका वज़न, उसकी कीमत भी अदा करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी तक उनका सौदा नहीं बन पाया। पेशावर में एक बैल ऐसा भी है जिसका वजन 42 मन है। बड़ी जिसामत की वजह से उसे किंग ऑफ पेशावर का नाम दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। हमसा हो तो सामने आए, ये कहने हैं किंग ऑफ पेशावर के मालिक जाफ़र अली के, जिनका दावा है कि जो किंग ऑफ पेशावर है ये पूरे सूबे का सबसे वज़नी बैल है। 42 मन वज़नी बैल को किस तरह से पाला गया, आइए उनके मालिक से ही जानते हैं। ये तो मैंने लाहौर मंडी से छोटा बच्चा ख़रीदा, इसको मैंने 1 साल पाला है। 1 साल में इसका वज़न 42 मन बन गया है हमारे साथ। इसको जो है ना सुबह के टाइम में चारा वगैरह डालता हूँ। चारा वगैरह के बाद इसको जो है मैं दूध, मक्खन, घी ये वगैरह देता हूँ, अंडे वगैरह देता हूँ। रात को जो है इसको जो है ना मकई चोकर और जो इकट्ठे करके इसको खिलाते हैं। मैंने अपने बच्चों से भी इसको इससे ज़्यादा प्यार किया है। इसको इंशाल्लाह मैं ईद उल अज़हा के मौके पर, सुन्नत इब्राहिमी के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है और जानवरों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। मजीद बताएंगे रावलपिंडी से शब्बीर डार। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाटा चौक में सजी सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ हर किस्म के जानवर मौजूद है। आज चूँकि इतवार है और छुट्टी का रोज़ है, ईद उल अज़हा में भी मज़ीद 2 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा मवेशी मंडियों में जहाँ एक जानिब ख़रीदारों का रश बढ़ गया है, दूसरी जानिब मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए कीमतों की, तो व्यापारियों की जानिब से मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतों में होश रुबा इजाफा देखने में आया है। शहरियों का कहना है कि कीमतें ज़्यादा है, लेकिन कुर्बानी का फरीज़ा भी ज़रूरी है। ताहम शहरी ईद पर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें मुनासिब होने के लिए पुरुम्मीद है। जी, ईद करीब आते ही लाहौर में सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, अब ईद में 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। ईद के मौके पर मज़े के पकवान तैयार करने के लिए शहरियों को सब्ज़ मसाला जात की ज़रूरत है और उनकी ख़रीदारी में भी खासी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन शहरियों को उनकी बढ़ती हुई कीमत की वजह से खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम टमाटर की बात करें तो 80 रुपये से 120 किलो के दरमियान अव्वल दर्जे का टमाटर दस्तियाब है, जबकि पिछले हफ्ते ये 50 रुपये किलो तमाम जगहों पर दस्तियाब था। इसी तरह प्याज जो पहले 40-45 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब वो 60 से 70 रुपये के करीब मिल रहा है। लहसुन 280 रुपये है, अदरक की कीमत 480 रुपये है। इसी तरह सब्ज़ मिर्चें 240 रुपये उनकी कीमत है मार्केट में। शहरियों का कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। इसी वजह से दुकानदार जो हैं वो मनमानी कीमतें शहरियों से वसूल कर रहे हैं। जी, तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब का कहना है कि लाहौर में कोरोना डेल्टा वायरस की मौजूदगी के वाज़ेह सबूत मिल गए हैं। 3 दिन में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 85 मुश्तबा मरीजों के नमूने लिए गए। सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। एक बयान में तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि 85 मुश्तबा नमूनों में से 56 में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। शहर में डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। डेल्टा वायरस के फैलाव की रफ्तार दूसरे वायरसेस से 50% ज़्यादा तेज़ है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद से इस खतरनाक वेरिएंट से बचा जा सकता है।
पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5.5% हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2607 केस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 48,816 टेस्ट किए गए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 21 अफराद इंतकाल कर गए। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत, जिसने रात 9 बजे के स्लॉट में रोजाना शायकीन जियो को अपना दीवाना बनाए रखा, अब एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवेरा को करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। अपनी नशर होने की पहली किस्त से ही अपने मद्दे मुकाबिल तमाम प्रोग्राम्स को रेटिंग चार्ट पर मुकाबले की मोहलत ना देने वाली ड्रामा सीरियल मोहलत ने मुसलसल नाजरीन को अपने शहर में किए रखा गिरफ्तार। मेरे लिए सिर्फ तुम है। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। समीरा फजल के कलम से तराशीदा किरदारों ने जियो टीवी के नाजरीन से रोजाना की बुनियाद पर जज्बाती वाबस्तगी बनाए रखी। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को, जिसे साइमा वसीम की हिदायत ने कई नशेबो फराज से गुजार कर एक फैसला कुन मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। जहां नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी नाजरीन की उमंगों के मुताबिक आखिरी किस्त में इस अहम तरीन मोड़ पर क्या ला रहे हैं नवेरा के लिए खुशियों भरा संदेश। पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।